लोग अपने समय को बदल रहे हैं। अगले 8 से 10 मिनट में आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। मेरा परिचय यूनिवर्सिटी से औरंगाबाद से हूँ। मैं भी इस सिस्टम को सामान्य से इसी तरह की मीटिंग से मुझे जानने का मौका मिला और आप जैसे लोगों के माध्यम से मुझे सीखने का मौका मिला। तो ये व्यवस्था है क्या, इस व्यवस्था के माध्यम से कितने लोगों की जिंदगी बदली है, कैसे लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं जल्दी से उन साथियों को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो जल्दी से इसके रॉयल्टी लेवल से परिचित है। सभी लोग परिचित हैं? कितने साथी हैं जल्द से जल्द अगले इस साल रॉयल्टी करना चाहते हैं वो जल्दी से मंच पर आ जाए। जिस तरह की आपकी रफ्तार होगी उसी तरह की आपकी अचीवमेंट होगी। वो साथी जल्दी से, जिसको जितना समय लगेगा उठने में उतनी देरी रॉयल्टी को होगी। जल्द से जल्द साथी जो मंच पर आ जाए। क्या बात है, थोड़ा स्लो, कुछ सोच रहे हैं कि पहले ये चले जाए, देख रहे हैं कि वो गया आगे, चलो मैं भी चले जाए। आप देखिए वो साथी अभी कितनों को जाना गया, 5, 2 की सीट अभी भी खाली है। 5-7 साथी जो जल्द से जल्द इस सिस्टम के रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं। रॉयल्टी समझते हैं? रॉयल्टी एक विशेष तरह की इनकम जो आपको हर महीना 25 से 30,000 50,000 के बीच में आपको हो सकती है। वो साथी बस कितने हो गए? कोई बात नहीं। कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सामान खरीदने के लिए मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस व्यवस्था के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो व्यवस्था क्या है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल है कि खरीदारी कितने लोग करते हैं? कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग खरीदते हैं क्या? सभी खरीदते हैं, कुछ ही आगे उड़ रहे हैं। सभी लोग खरीदारी करते हैं, सभी लोग क्या हैं? ग्राहक हैं। देखिए उस व्यवस्था की चर्चा मैं आप लोगों के बीच में करने जा रहा हूँ। उस खरीदारी और एक दूसरी खरीदारी में क्या अंतर है, उससे करने से क्या हो सकता है, वो जानने के लिए आपको कुछ 7 से 8 मिनट में मैं अपनी बात को रखूंगा। देखिए आप और हम काम करते हैं। इससे पहले राजन जी आए थे, उन्होंने परिचय कराया था कि आपका जॉब बैकग्राउंड से कितने लोग हैं, सेना से रिटायर कितने लोग हैं, स्टूडेंट कितने हैं और गृहणियां कितने हैं, सभी से परिचय कराया है कितने दूरी से लोग आए हैं। लेकिन हम जो भी काम करते हैं अलग अलग प्रोफेशन से, उस काम को करने के बाद हम पैसा इनकम करते हैं। क्या आता है अपने पास? पैसा आता है। उसको कहाँ खर्च करते हैं, किस मार्केट में हम खर्च करते हैं, उसको चर्चा करते हैं। जैसे आप और हमने कहीं से भी इनकम की, उस सामान को हम कहाँ खर्च, यानी उस पैसे को हम कहाँ खर्च करते हैं, उसको खर्च करते हैं हम, जिसको हमने नाम दिया, क्या दिया? मार्केट दिया, बाजार दिया, यानी ट्रेडिशनल मार्केट दिया। उस ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है आप जानते हैं? आप और हम सभी क्या होते हैं उसमें? ग्राहक होते हैं। ठीक, कुछ ना कुछ खरीदते हैं। ग्राहक अपने पास सामान बनाता है, वो कहां से लाता है? नजदीकी दुकान वाले से। अब दुकान वाले अपने घर में लाते हैं क्या सामान को? वो कहां से लाते हैं? थोक वाले से। थोक वाला बनाता है अपने घर में, थोक वाला नहीं बनाता। वो कहां से लाता है? एजेंसी से। एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लाता है? कंपनी से। आप दोनों क्या है? कंपनी है, अलग अलग नाम हो सकते हैं आपके, ब्रांड का चर्चा मैं नहीं करूंगा, आपके अलग अलग नाम हो सकते हैं। लेकिन उनके बीच में भी कोई कंपनी सामान बनाती है, उनके बीच में भी कोई कंपनी सामान बनाती है और वो बताती है कि आपके घर में आती मैंने ये सामान बनाया है। ऐसा होता है क्या? ये दुकान वाला कहता है कि ये मेरे पास नया सामान आया, आप इसको लीजिए, ऐसा भी होता है? हम दुकान में सामान को मापते हैं या दुकान वाला हमें बताता है ये आया है?
थोड़ा जवाब देंगे? नींद तो नहीं आ रही? हम दुकान में सामान को ये सामान दे पूछते हैं दुकान वाले से, दुकान वाला बताता है मेरे पास ये सामान है। हम आप और हमें पता कैसे चलता है? उसके बीच में हमारे बीच में कुछ सेलिब्रिटी होते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, कोई भी हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ पर मुझे लग रहे हैं अमिताभ बच्चन, आप और बहुत शानदार पर्सनालिटी सर ने, क्योंकि विज्ञापन के लिए हमने इनको चुना है इसलिए। तो ये बताते हैं कि मेरी सुंदरता का राज ये क्रीम, ठीक हो गया। डॉक्टर का सुझाया हुआ ब्रांड, ठीक हो गया। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक ऐड आ रहा है, एक बुढ़ी बुढ़ी दादी कह सकते हैं अम्मा, वो ऐड क्या कर रही है, पेस्ट क्या कर रही है, और दांत नहीं है मुंह में, लेकिन गन्ना चूसते हुए उनको दिखाया जा रहा है। आपको लगता है कि वो सही कर रही है? जो ही इन्होंने कहा कि डॉक्टर का सुझाया ब्रांड और मेरी सुंदरता का राज, तो 30% पैसा ये भाई साहब अपनी जेब से आप अपनी जेब में ले जाते हैं। और आपको क्या लगता है इतने लोग ये सप्लाई चैनल के अंदर है, इनकी जेब में भी कुछ ना कुछ जाता होगा, नहीं जाता होगा? जाता होगा, सबके घर पल रहे हैं। थोड़ा आप दुकानदार के पास चले जाता है, थोड़ा आपका थोक वाले के पास, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी के माध्यम से बहुत सारा पैसा आपस में बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कस्टमर है, जो ये कस्टमर है, कस्टमर का मीनिंग क्या है? कस्टमर और मर, यानी जीवन भर उसके पैसे से पूरा ये चैनल कमाता है, और उसको अपनी खरीदारी से कमाने का कोई भी अवसर नहीं है सिस्टम के अंदर। यहां पर संख्या किसकी है सबसे ज्यादा? कस्टमर की। अमीर किसको होना चाहिए? कस्टमर को। कस्टमर अमीर है कि जिंदगी भर खरीदते रहता है, यानी 90% संख्या कस्टमर की है और 10% मात्र 20 के लोग हैं, और 90% पैसा कस्टमर का जो है वो 10% लोगों के पास है। सबसे ज्यादा संख्या 90% कस्टमर की है। अब इसको देखा गया है, इस व्यवस्था के अंदर ये कमियां पाई गई, और देखा गया कि इसके और भी कुछ कमियां हैं। पहली कमियां क्या है कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का सामान महंगा मिलता है। जाहिर सी बात है, कितने लोगों के हाथ से होते हुए आएगा तो महंगा मिलेगा, सीधी सी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास आप 1000 रुपए वाली चीज को 100 रुपए से कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब जो अच्छे ब्रांड है उनकी जो कीमत है 20 के मार्जिन से बढ़ जाता है। दूसरा यह है कि इनके हाथ से सामान होते हुए आता है, अनगिनत नकली फैक्ट्रियां होती हैं जिनका कोई उद्घाटन नहीं होता है, न कहीं इनका रिकॉर्ड होता है। वहां पर जो सामान बनता है वो मिलावट होने का 100% चांस रहता है। तीसरी ये चीज है कि इस व्यवस्था से सामान खरीदने के पास आप और हमारे पास कोई भी अवसर नहीं है। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए 1959 में एक शुरुआत हुई, और आज की जो मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं, आगे इसका उद्देश्य क्या है, यानी ये सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है। इन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए, मैं एक काम करता हूं, आरसीएम ने बोला मैं क्या करती हूँ आपके लिए सामान बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ आपके लिए, कंपनी ने कहा मैं सामान बनाता हूँ या बनाती हूँ। तो आपसे कहा गया कि बीच में आप विज्ञापन कौन करेगा इसका? आप सभी लोग आए थे, किसी न किसी ने बताया ना, कुछ विज्ञापन की जिम्मेदारी आपको दी, और बीच के सारे चैनल को, यानी जो व्यवस्था है पिकअप सेंटर से जोड़ दिया है। इनसे कहा है कि आप रेस्ट करें और हम सीधे डायरेक्ट माल को बेचेंगे। एक बार जोड़ना ताली इन साथियों के लिए। उन्होंने कहा कि इस बीच के सारे चैनल को हटा दिएगा। अब ऐसा नहीं कि हमारे आसपास में जो दुकान है सब दुकान के शटर बंद कर देना, ऐसा नहीं है। इस व्यवस्था को बीच में से सब हटा दिएगा। अब आपके पास सामान कैसे पहुंचेगा? इन्होंने कहा कि कंपनी ने कहा मैं थोड़ा 2 कदम कहाँ आती हूँ, आगे आती हूँ। कस्टमर से कहा कि थोड़ा आप इसके पिकअप सेंटर तक पहुंचे, और जो डायरेक्ट बीच में जो बढ़ने वाला जो सामान है उसको कहा कि आप मेरे से हाथ मिलाइए और गले मिले। एक बार जोरदार तालियां। इनके बीच में बढ़ने वाला जो पैसा है, यानी 50% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से 45% आप और हमें वापस कर दिया जाता है। और आज से आप देखिए, हम जो इस पैसे को कमाते हैं उसको बाजार में खर्च करते हैं, तो अगर उस बाजार के खर्च को हम आरसीएम के अंदर खर्च करते हैं तो उसका पहला फायदा क्या होगा? पहला फायदा है कि आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलेगी। क्या मिलेगी? 30 दिन की मनी बैक गारंटी। यानी आपने 5 साबुन लिए हैं, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी और उसके आप क्या कह सकते हैं
फ्लेवर जो भी आपको पसंद नहीं है और आपको दूसरा चाहिए तो 30 दिन के अंदर आप इसको रिटर्न करके आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ऐसा बाजार में है लेकिन दी नहीं जाती, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। हर दुकान के अंदर आप इस बोर्ड को देखते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आपने कोई सामान लिया, ठीक हो गया, पहला हो गया 30 डेज मनी बैक गारंटी। दूसरा क्या हो गया कि आज आप बाजार से 100 रुपए का सामान लें, बाजार से आप 1000 रुपए का सामान लें, बाजार से आप 50,000 का सामान लें, बिल दिया जाता है आपके नाम से, कंप्यूटराइज होता है क्या? थोड़ा सा आवाज निकालेंगे। खाना कितने लोग खा के नहीं आए? सभी खा के आए। बिल दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। आपको आपके नाम से यहाँ पे जीएसटी बिल दिया जाता है। तीसरा यह है कि आप बाजार से सामान खरीदते हैं तो आपको जो सामान 2500 का सामान लगभग यहाँ पे 2000 का दिया जाता है। कितने की बचत हो गई? 500 की हो गई। तो बाजार में 2500 का सामान कितने का दिया जाता है? उसके लिए पूरी कीमत चुकानी होती है। चौथा चीज है कि हम लगातार आज से सालों से खरीदारी करते आए हैं। अगर आप 1500, 2500, 2500 पीवी की अगर खरीदारी करते हैं, 5000 पीवी की खरीदारी करते हैं तो आपका वो लगभग 6 से 7 महीने बाद आपको उतना ही सामान क्या दिया जाता है? फ्री दिया जाता है। आपके आसपास में ऐसा हुआ किसी दुकान में कि बोला है उन्होंने आप हमारे 20 साल पुराने कस्टमर हैं, आज ऐसा करेंगे, होली अभी नजदीक आ रही है, आपको 1 महीने का राशन देंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है, उस व्यवस्था के अंदर नहीं होता है। तो यानी कंसिस्टेंसी के साथ साथ ही हम बाजार से सामान लेते हैं, बाजार से सामान लेने के बाद हम उस सामान से बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस कर सकते हैं। कोई आपने कोई साबुन खरीदा बाजार से, उससे आप 50,000 कमाने का कोई अवसर है नहीं। इस सामान से आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर बगैर दुकान खोले, बगैर आप इन्वेस्टमेंट करें, एक बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं और लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, बिजनेस करने का अवसर। फिर रही बात कि जो अगला पॉइंट है इसका, शुद्धता। बाजार से कितने लोगों के हाथ से अगर कोई सामान हमारे बीच में होते हुए आ रहा है तो उसका आपने देखा होगा कि मिलावट होने का अंदेशा है। अभी देखा होगा चीनी के अंदर मिलावट, दूध के अंदर मिलावट, घी के अंदर मिलावट। आप देख रहे हर दूसरी तीसरी न्यूज आपको मिलावट की मिल रही है। उसके अंदर पूरे 1 कुंटल का आपका मिल्क केक, उसके अंदर मिल्क ही नहीं है, वॉशिंग पाउडर से दूध बना आ रही नहीं। क्या आप और हमें लगता है कि वो हमारे पास नहीं आता होगा? कितने लोग हैं ऐसा कहते हैं कि जो हमारे पास नहीं आता, मार्केट में चल रहा है, नहीं आता है? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आपको जो सामान है 100% पक्के बिल पे आता है और डायरेक्ट आपके पास आता है, इसलिए शुद्धता की गारंटी है। किसी भी व्यक्ति की जो औसत आय है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। ये आरसीएम के फायदे हैं और इन साथियों ने मुझे इस मार्केटिंग प्लान को दिखाने के लिए हेल्प की। इन सभी के लिए जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां। मेरी जिम्मेदारी यहीं तक थी। अब इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं और मैं एक चीज दिखाऊंगा। चालान कितने लोगों का कटा है आज? चालान कटा सभी का? या ऐसा तो नहीं है कोई बिना टिकट के गाड़ी में बैठा? ऐसा है क्या? चालान बहुत सारे लोगों का कटा होगा। किसी को जो पहली बार आया गुस्सा भी आया होगा, ये साला पैसे ले रहे हैं तू बुला के, ठीक है? ये पैसा किसी की जेब में नहीं जाना। ये व्यवस्था है, 50,000 रुपये मैं कमाऊंगा, आपके लिए भी सेम अवसर है। ये व्यवसाय है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये सारा मैनेज इसी से होता है। आपने अब दे ही दिया, जैसे भी दे दिया है, अगले 1 से 2 घंटा आप पूरे मनोदशा के साथ यहाँ पे बैठे हैं। आज वो शख्स आपके बीच में आए हैं। देखो पानी की ताकत सभी को पता है। एक गिलास में से 1 गिलास का पानी किसी को बहा सकता है? बहाने के लिए जब बाढ़ आती है तो पूरे घरों के घर बहा ले जाता है। वो बाढ़ अभी आपके बीच में आएगी कुछ देर बाद। आप देखेंगे उस शख्स को जिन्होंने एक सामान्य सी सोच के साथ अपनी दुकान को बदला, कुछ लोगों को दुकान बदलने में मदद की, तो और आज वो पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल है। तो उनको बुलाने के लिए मेरी जिम्मेदारी यही थी। उससे पहले एक ऐसे शख्स को मैं बुलाने जा रहा हूँ जो इस सिस्टम की आगे की कार्रवाई को आगे ले जाएंगे। तो उनके बारे में मैं बात करूँ, आप प्रोफेशनली मेडिकल रैप है, आप यानी दवाई का आपका कारोबार है और उसके साथ साथ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ साथ और मैं इनके साथ ग्राउंड में बहुत सारा काम, कई चीजें सीखने को मिलती है। व्यक्तिगत रूप से मैंने पर्सनली बहुत सारी चीजें उनसे सीखी हैं
और कहीं ना कहीं पर किस तरह से लोगों से बात किया जाता है, कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कई चीजें, बहुत सारी पर्सनल चीजें की। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो हिंदुस्तान के बहुत सारे मंचों पर दहाड़ेंगे और एक नेशनल लीडर के रूप में उनकी छवि उभरने वाली है। तो आप लोग इस जोरदार ताली के साथ मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ इस सिस्टम के शानदार लीडर स्टार मिस्टर भीम सिंह भंडारी। वेलकम सर, एक बार जोरदार ताली।